सेस शब्द का मतलब यह हुआ कि जनता से जो स्वेच्छा देश में रहनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो हम आपको अब जो रिपोर्ट दिखला रहे हैं, देश में तकरीबन 20 सेस आपसे लिए जाते हैं। 20 तरीके से, अलग अलग इशू है, अलग अलग मुद्दे हैं, सेस आपसे लिए जाते हैं। तो सेस जो लिए जाते हैं उनकी तादाद कितनी है और उस पैसे का सरकार खुद क्या करती है, कभी सोचा है आपने? तो आइए इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर सोचना शुरू करेंगे। तो इस रकम को गौर से पढ़ लीजिए। ये रकम है 1,62,000 करोड़ की, और ये वो रकम जो उपकरों यानी सेस के जरिए सरकार ने आपकी जेब से ये कहते हुए निकाली, इसका इस्तेमाल खास मकसद के लिए किया जाएगा, लेकिन ये रकम सरकार ने अपनी जेब में डाली। Higher educational cess in the central excise duty of 12.36%, including cess, is now being rounded off to 12.5%. Impose a cess called the Krishi Kalyan cess, that is 0.5% on all taxable services. Existing 3% cess will be replaced by a 4% health and education cess. जी, हर बजट में सेस, और सेस का सीधा मतलब यही, इससे जमा रकम को केंद्र को किसी राज्य के साथ नहीं बांटना। लेकिन अरबों खरबों रुपए सेस में जमा होने के बावजूद पूरी रकम ही अगर सरकार तय मद में खर्च नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है क्या? मतलब समझे उससे पहले जरा ध्यान दीजिए। मोदी सरकार ने शुरुआती 3 बरस में 3,94,000 करोड़ रुपए सेस के जरिए जमा किए, यानी उपकरों के आसरे अपनी जेब खुलकर भरी। लेकिन खर्च किए सिर्फ 2,32,000 करोड़ रुपए, यानी 1,62,000 करोड़ रुपए का वो इस्तेमाल हो नहीं पाया। और ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद सरकार ने राज्यसभा में सांसद विवेक गुप्ता के सवाल के जवाब में दी। जो प्लान किया जाता है कि किस चीज में ये पैसा खर्च किया जाएगा, उसी विषय के संदर्भ में जिसके लिए वो सेस इकट्ठा हुआ था, उसी के लिए उसको सदुपयोग में लाया जाता है। तो आलम यह कि जिन योजनाओं को सरकार अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताती है, उसके लिए भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सवाल सिर्फ एक सेस भर का नहीं, क्योंकि 3 महीने पहले सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था स्वच्छ भारत सेस के जरिए 2015-16 और 16-17 में 1,24,000 करोड़ रुपए जमा हुए, लेकिन 4,001 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। दरअसल सेस के जरिए आम आदमी की गाड़ी कमाई से जमा हुए रुपए को लेकर सरकार किस कदर संवेदनहीन है, इसका अंदाजा तो सेस के जरिए जमा रकम और खर्च देखकर लगाया जा सकता है। मसलन क्लीन एनर्जी यानी पर्यावरण दुरुस्त करने के नाम पर वसूले गए सेस का हाल कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 2014 से 2017 यानी 3 बरस में सेस से जमा हुआ 44,185 करोड़, सरकार ने खर्च किया 11,276 करोड़, सरकार के पास पड़ा है 32,919 करोड़। और इसे बरस दर बरस देखना है तो ये आपकी स्क्रीन पर। और ये देखते वक्त ये सवाल हर जहन में उठ ही रहा होगा कि जब सेस का उपयोग नहीं, तो फिर जनता पर सेस का बोझ डाला ही क्यों जाता है? और सेस से सरकारी कमाई या जनता पर बढ़ता बोझ यही खत्म नहीं होता। सिर्फ 2016-17 यानी मोदी के राज में एक साल में 1,28,000 करोड़ रुपए माध्यमिक व उच्च शिक्षा सेस के जरिए इकट्ठा हुए, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। तो फिर सेस का मतलब क्या है? क्योंकि आज की तारीख में अलग अलग तरह के 20 से ज्यादा सेस लागू हैं। सेस हैं डिफरेंट टाइप्स के, एजुकेशन पे, स्वच्छ भारत पे। बेसिकली गवर्नमेंट को इसमें और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। जैसे जो हमारा जो टैक्स है उसको, वो तो एक फंड में जाता है, वो हमें पता है, कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, बट ये अमाउंट कहाँ यूज होता है, अगर इसका भी कुछ बैलेंस शीट निकल के आए तो अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेस हो गया, स्वच्छ इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, हालांकि वो कैटेगराइज बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने कर रखी है, वो एक फंड में जाता है, बट उसका डेवलपमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली दिख रहा है सेक्टर्स में, बट एग्जैक्टली कितना स्पेंडिंग हो रहा है वो एक ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या ये कहा जाए सरकार बिना किसी योजना के जनता की पीठ पर सेस का बोझ लाद देती है, या ये कह दिया जाए कि सरकार को उम्मीद से ज्यादा सेस मिल जाता है तो फिर सरकार को समझ नहीं आता कि वो इस्तेमाल कहाँ करें? हो जो भी, खुला खेल फर्रुखाबादी की तर्ज पर, और सेस जनता से वसूला जा रहा है और सरकार को परवाह नहीं।